कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं, उपयोगी बातें हैं। स्वाध्याय के संदर्भ में दोहरा निरूपण हुआ। स्वाध्याय कब करना चाहिए? क्या कोई ऐसा काल भी है जब हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? क्या कोई ऐसा काल है जिस काल में स्वाध्याय करने से हमें दोष लगता है? देखिए, दोनों बातें बहुत अलग अलग है। स्वाध्याय करने से दोष लगता है ऐसा मानना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है, जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि स्वाध्याय करने में दोष लगेगा, उस व्यक्ति ने अभी स्वाध्याय को जाना ही नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करने में दोष लगता है ऐसा तो होता ही नहीं है भाई साहब, दोष तो लगेगा ही नहीं। तो फिर साहब जिनवाणी में लिखा है कि नहीं, जिनवाणी में ये नहीं लिखा है कि आप इस समय में स्वाध्याय करोगे तो दोष लगेगा, बल्कि ये लिखा है कि आप इस दूषित काल में स्वाध्याय नहीं कर सकते। ये काल दूषित है और उस काल की दूषितपन के संदर्भ में बहुत तरह की बातें यहाँ कह दी। उल्कापात हो रहा है, आग लग रही है, भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा विकृत हो गई है, हाथ खून निकल रहे हैं, लहूलुहान हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वोमिटिंग हो रही है, बोलो जनवाणी लेकर के बैठना कि नहीं बैठना? क्या कहेंगे आप? कोई समझदार आदमी ये बात कह सकता है कि आपको वोमिटिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हो? आप जनवाणी सामने लेकर के बैठे हो, वोमिटिंग के जनवाणी के ऊपर वोमिटिंग करोगे आप? हैं, उल्टी आ रही है यार, तो भाई तू जनवाणी रखा अभी, ये योग्य समय नहीं है जनवाणी लेकर के बैठने का। तो साहब आप जनवाणी से दूर कर रहे हो कि दूर नहीं कर रहे हो? तो वेद विज्ञान का चिंतन कर, अभ्यास कर। तो ये बराबर इस शुद्धता का विचार विवेक होना चाहिए। ये सब बातें यहाँ कही थी, बहुत तरह की बातें, मुर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो अशुद्धि है उसे तो कहा भाई, क्रोध त्याग कर, मान त्याग कर, माया त्याग कर, लोभ त्याग कर। जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठो, वीतराग भाव से जनवाणी सुनो भैया, वीतराग भाव से जनवाणी सुनो। आराधना के परिणामों से जनवाणी सुनो भैया, आत्म कल्याण के लिए जनवाणी सुनो। जनवाणी सुनने में कोई लोभ मत करो, जनवाणी सुनने में लालच मत करो, जनवाणी सुनने में किसी तरह का कोई लौकिक प्रयोजन सिद्धि की भावना मत रखो, जनवाणी सुनने में अभिमान मत रखो। अरे सुनने में अभिमान मत रखो, सुनाने में भी अभिमान मत रखो। सुनने वाले सुन कर के अभिमान करते हैं, सुनाने वाले सुना करके अभिमान करते हैं, और कहते हैं दोनों भूले भ्रम में, दोनों ही भ्रम में भूले हुए हैं। इसलिए भाई सुनाने वालों को सुनाने का अभिमान नहीं होना चाहिए, सुनने वालों को सुनने का अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो कितने सालों से सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो कितने वर्षों से सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कितनी तपस्या करता हूँ। गलतफहमी नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। वैसे हम जनवाणी सुन रहे हैं, हम जनवाणी सुना रहे हैं, हम जनवाणी पढ़ रहे हैं, हम जनवाणी पढ़ा रहे हैं, ये अभिमान के लिए नहीं है, ये मायाचारी के लिए नहीं है, ये किसी को धोखा देने के लिए नहीं है। यदि अंदर में ऐसा परिणाम व्याप्त हो, जिन परिणामों में अभिमान दौड़ता हो, जिन परिणामों में सदाचार नहीं हो, शालीनता नहीं हो, ईर्ष्या का परिणाम हो, द्वेष का परिणाम हो, अभिमान का परिणाम हो, अच्छा वो प्रवचन करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो अरे नहीं भाई ऐसा मत कर। अच्छा वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, नहीं भैया ऐसा नहीं करना। ईर्ष्या नहीं करना है ना, डाह नहीं रखना मन में। ये बातें शास्त्र स्वाध्याय के पहले जीवन में उतार लेने योग्य है। बीडी जैन साहब मुंबई से, ये बातें जीवन में उतार ही लेना चाहिए, हम सबको उतार लेना चाहिए कि नहीं भैया
हास्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान इस ग्रंथ के करता हैं, सर्वज्ञ भगवान है। इन बातों के कहने वाले हम हैं कौन भैया? ये बातें तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। अरे तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं, उनकी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है यहाँ पर। इसका यही तो अर्थ हुआ। गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, परंपरा से आचार्य, आचार्य परंपरा, इन सबकी साक्षी में मैं ये बात कह रहा हूँ, इन सबकी साक्षी में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन सबकी साक्षी में ये जनवाणी का अध्ययन कर रहा हूँ, इन सबकी साक्षी में जनवाणी का अध्यापन कर रहा हूँ। इसका मतलब उनकी मौजूदगी है। तो जब गुरुओं की मौजूदगी है, वीतरागी संतों की मौजूदगी है, जब मौजूद हैं हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, तो इस तरह से काल दोष, द्रव्य दोष, विधि दोष, इस तरह के दोष हमारे मन में, हमारे परिणामों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, काफ़ी चर्चाएं हो चुकी थी। आज स्वाध्याय का स्वरूप और स्वाध्याय की महत्ता के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में करनी है। पेज नंबर है 490, 490 नंबर का पेज है। अब स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय का स्वरूप है हेडिंग 490 नंबर पेज पर, और कह रहे हैं अब स्वाध्याय क्या है यह जानना भी आवश्यक है। स्वाध्याय शब्द की निरुक्ति निम्न प्रकार है। यहाँ निरुक्ति से और व्युत्पत्ति से दो तरह से स्वाध्याय शब्द के अर्थ व्याकरण ग्रंथों की दृष्टि से यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। मैं फटाफट पढ़ता हूँ। इतना ज़रूर यहाँ पहले समझा देना चाहता हूँ आपको, निरुक्ति और व्युत्पत्ति में क्या फ़र्क है। निरुक्ति किसे कहते हैं और व्युत्पत्ति किसे कहते हैं। स्वाध्याय शब्द कौन सी धातु से, किस तरह से स्वाध्याय शब्द बना है, ये हमारे व्याकरण में, महाविद्यालयों में शास्त्री करने वाले विद्यार्थी सब लोग इन सब बातों को पढ़ते हैं। आखिर ये शब्द कैसे बना है, इस शब्द की संरचना कैसे हुई है, ये शब्द ही कैसे उत्पन्न हुआ है, वो कहलाती है व्युत्पत्ति। भाई वीरेंद्र जी, वो व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति अर्थ बतलाइए, ये शब्द कैसे बनाए, कौन सी धातु आदि से बनाए हैं, कौन सा इसमें प्रत्यय क्या लगाए है, किस तरह से ये शब्द बनाए हैं, वो व्युत्पत्ति है। निरुक्ति कहते हैं, निरुक्ति माने सिर्फ बोलना है। निरुक्ति अर्थ होते हैं जिनमें व्याकरण की अपेक्षा नहीं रखते। निरुक्ति अर्थ होते हैं शब्द क्या बात को इंडिकेट कर रहा है, बस वही निरुक्ति है। उस शब्द से क्या अर्थ प्रतिफलित हो रहा है, वो निरुक्ति है। निरुक्ति अर्थ में शब्द का अर्थ देखा जाता है। जैसे बहुत तरह के अर्थ में, कभी कभी मेरे मुंह से आप लोगों ने ऐसे शब्द सुने होंगे, तनख्वाह। तनख्वाह क्या होता है? ये तन ये तन, खा, तन जिसे खा जाए उसका नाम है तनख्वाह। ये निरुक्ति अर्थ है। तन जिसे खा जाए वो तनख्वाह है। वेतन, वेस्ट हो जाए जो तन पर, वो वेतन है। कमाई, कम आई, कम 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 आई। कमाई कितनी है, कमाई क्या चीज़ है। तो इस तरह से जो अर्थ निकाले जाते हैं, ऐसे बहुत तरह के शब्दों के अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो उनको कहते हैं निरुक्ति। यहाँ स्वाध्याय शब्द को समझा रहे हैं, स्वाध्याय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। स्वाध्याय शब्द, वैसे स्वाध्याय शब्द का अर्थ होगा अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को जानना, ऐसा। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 490 नंबर पेज पर, सुष्ठु सम्यक प्रकारेण अधीयत इति स्वाध्याय है। सुष्ठु सम्यक प्रकारेण अधीयत इति स्वाध्याय है। अर्थ किया, इसका बतलाया। भले प्रकार मन, वचन और काय की शुद्धता, भले प्रकार मन, वचन, काय की शुद्धता से योग्य क्षेत्र काल में यथावत वर्णोच्चारण के
आठों स्थानों से शब्द की शुद्धता पूर्वक एवं अर्थ के चिंतवन सहित जिनागम का अध्ययन करना स्वाध्याय है। क्या क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय किसका नाम है? कितना गजब लिखा है। स्वाध्याय के बारे में क्या लिख रहे हैं? भले प्रकार मन वचन काय की शुद्धता, भले प्रकार से मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो। देखिए, मन शुद्ध में मन में कषाय अधिक के परिणाम न हो, ये मन की शुद्धता। फिर वचन शुद्धता, वचनों की शुद्धता में भाषा में सरलता हो, भाषा में फूहड़पना नहीं हो, भाषा में विनय हो, भाषा में या वचन की बात में जवान झूठी भी नहीं हो, झूठे मुंह नहीं बोले हम। ये वचन की शुद्धता के अंदर ही झूठे मुंह भी नहीं कहना। झंडे गाड़ देंगे हम, अरे झंडे गाड़ देंगे नहीं, हमारे यहाँ झंडे गाड़े नहीं जाते, हमारे यहाँ झंडे फहराए जाते हैं, हमारे यहाँ ध्वज लहराए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये वचन शुद्धता की बात कह रहा हूँ मैं। अरे झंडे गाड़ के आए हैं वहाँ पे, झंडे गाड़ के आए, झंडे गाड़ के आए हैं कि झंडे फहरा के आए हैं, ध्वज लहरा के आए हैं, ध्वजा पताका फहरा करके आए हैं। विचार करना, शब्द भाव तो शायद हो सकता है एक जैसा ही हो, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है भाषा भाषा में। यहाँ भाषा की ही बात कर रहे हैं। मन वचन, वचन की बात कह रहे हैं यहाँ। और फिर काय, काय की शुद्धता भी, तन की शुद्धि की भी बात कह रहे हैं। तो मन की शुद्धि हो गई, वचन की शुद्धि हो गई और काय की शुद्धि। इस शुद्धता से अब ये तो शुद्धि हो गई मन वचन काय की। इस शुद्धता से योग्य क्षेत्र में और योग्य काल में, योग्य क्षेत्र में बैठिए। क्षेत्र भी योग्य होना चाहिए। ऐसी जगह पर आप स्वाध्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं जो स्वाध्याय के योग्य क्षेत्र नहीं है। मारो काटो की आवाज़ें आ रही है। कल भी शायद इस तरह के कुछ शब्द इन्होंने यहाँ कहे थे, जहाँ इस तरह के शब्द सुने जा रहे हैं, मारो काटो, ऐसे ऐसी आवाज़ें आ रही है। बहुत खोटे शब्द जहाँ सुनाई दे रहे हैं, अब शब्द सुनाई दे रहे हैं। जो क्षेत्र ही बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे उसे, कसाई मोहल्ला जैसे ऐसे शब्द होते हैं ना, ऐसे ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा हीन जाति कुल वाले लोगों का निवास होता है, ऐसे क्षेत्र में नहीं। काल भी योग्य होना चाहिए। उसमें यथावत वर्णोच्चारण के, यथावत वर्णोच्चारण के, वर्ण उच्चारण के आठों स्थानों से शब्द की शुद्धता, वर्णोच्चारण के आठों स्थानों के। अष्टौ स्थानानि, ऐसे ऐसा श्लोक है, बहुत पहले कभी पढ़ा था। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ, उरह कंठ, इसी तरह का है। उरह कंठ शिरस्तथा, फिर जिह्वा मूलश्च दंतश्च, ऐसे जिह्वा मूल, दंत मूल, ऐसे नासिका ओष्ठौ, नासिका ओष्ठ है ना, नासिका ओष्ठौ च तालु च, ऐसे तालु, तालु की चर्चा, तालु है, नासिका है, ओष्ठ है, ये सब 8 मुख्य स्थान। जब स्वर जब बोला जाता है, जब शब्द बोले जाते हैं, जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है, ये तो व्याकरण की बातें हैं। कोई शब्द नाक से निकलता है, कोई अक्षर ऐसे होते हैं, अनुनासिक कहते हैं। सब पढ़े होंगे ये कौन कौन से शब्द, सब व्याकरण जब जिन्होंने पढ़ी होगी थोड़ी सी गहराई से, तो इन शब्दों को देखा होगा। बहुत सारे शब्द होते हैं वो होठ से बोले जाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो ये सिर्फ होठ से बोले जा रहे हैं। समझ में आ रही है? जैसे और देखो, अभी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीभ दांत के टच होती है, वे दंती कहलाते हैं। जैसे स, दंती सकार, तो वो स जो है वो दंत से है। ये हमारे अनिल जी ने लिखा है कुछ सामने, कंठ से क वर्ग है, ये विसर्ग है, ये सब कंठ के स्थान होते हैं। ये इस तरह से और भी
ये सब श है, ये तालु का स्थान है, य श ये तालु से बोले जा रहे हैं। मूर्धा है, ऊर्ध ऊर्ध रख करके जो बोला जाता है। तो ये सब बहुत बहुत तरह की बातें हैं। हमने भी बहुत सालों पहले भी इस तरह की चीज़ें सब पढ़ी थी। कभी बचपन में कभी इस तरह के शब्द आपने सुने, लग लग कहे तो ना लगे और मत लग कहे तो लगे? बताओ क्या? लग लग कहे तो ना लगे और मत लग कहे तो लगे। क्या? होठ लग लग, होठ ही टच नहीं हो रहे हैं, और मत लग तो लग रहे हैं आपस में, होठ टच हो जाते हैं, मत लग नहीं लग रहे। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और ये कह रहे हैं बोलते समय इन बातों को बराबर रीति से ध्यान रखना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ से बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। कोई उर से निकलते हैं, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरे कंठे शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च। वीरेंद्र जी धन्यवाद आपको। ये सब बड़े सुंदर सुंदर हैं ये सारी बातें, आप देखेंगे इनके बारे में ये सब, लेकिन यहाँ अपना कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो सब बचपन में सिखाई जाती है। जब क ख ग सीख रहे होंगे बचपन में, उस समय हिंदी सिखाने वालों ने, व्याकरण सिखाने वालों ने ये सब बातें सिखाई होंगी। हमने कातंत्र व्याकरण पढ़ी आचार्य शर्म वर्म स्वामी की, ये भी अपने जैन व्याकरण है, और वो उसमें भी ये सारी बातें सब एक एक चीज़ें सिखाते रहते हैं। अलग अलग वर्गों की चर्चा करते हैं, कौन सा वर्ग कौन से वर्ग में क्या होगा, और फिर ये वर्ग आ जाए तो इसका ऐसा और इनका ऐसा, और इस तरह से सब शुद्धि की बातें कुल मिलाकर के आप जब उच्चारण कर रहे हैं तो अष्ट प्रकार की शुद्धि की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अष्टौ स्थानानि, बस 8 प्रकार के स्थान शुद्धि के कहे गए हैं व्याकरण शास्त्रों में। वो बहुत ध्यान रख करके उस तरह से हमें शुद्ध बोलना चाहिए। इसे शब्दाचार भी कहते हैं। अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में ये शब्दाचार है। कोई कहे साहब हम तो भाव समझ रहे हैं, हम तो भाव समझ रहे हैं, शुद्ध बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं भाई साहब, बहुत भले प्रकार बोलो भाई साहब, ऐसा नहीं। शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध बोलने का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उच्चारण की शुद्धता पूर्वक ये स्वाध्याय किया जाना चाहिए। 8 स्थानों से शब्द की शुद्धता पूर्वक, 8 स्थानों से शब्द की शुद्धता पूर्वक एवं अर्थ के चिंतन सहित। ओह, अकेले शब्दाचार की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बोल देगा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देगा, उसमें क्या है ऐसे बोलने में? शुद्ध उच्चारण ही मायना नहीं रखता है। लेकिन चिंतन, अर्थ के चिंतन सहित जिनागम का अध्ययन करो। पढ़ लिया, क्या पता क्या कह रहे हैं, क्या शब्द हैं, इन शब्दों के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ है, क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इनमें क्या बातें कहना चाहते हैं। नहीं भैया, बहुत गहराई से पढ़ो, गहराई से अध्ययन करो, मनन करो, उनका अर्थ समझो, चिंतन करो, ये बातें क्यों कही गई है, अरे इन बातों से तो मेरा ही हित भाषित होता है भाई। इस तरह से चिंतन किया जाना चाहिए। गंभीरता से इन बातों के बारे में चिंतन सहित जिनागम का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय संबंधी ये सब प्रकरण कह रहे हैं। स्वाध्याय कैसे होता है, स्वाध्याय किस तरह से होता है, स्वाध्याय कैसे करें? बोले शुद्ध पढ़ो, शुद्ध उच्चारण करो, शुद्ध रीति से उसका अर्थ समझो, और सही ढंग से उसका अर्थ समझकर और फिर ग्रंथों का अध्ययन करो। जिनागम में कहे गए ग्रंथों का अध्ययन करो, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार बतलाए गए शास्त्रों का अध्ययन करो, तभी वास्तव में वो स्वाध्याय कहलाएगा। सिर्फ पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है, किसी भी पुस्तक को उठा करके पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। लिख रहे हैं जिनागम का अध्ययन करो, आगम का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान की जो मूल वाणी है उसका अध्ययन करो, उसका पठन पाठन करो। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम, ऐसा लिखा है समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में। नांगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम। क्या? नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेद नाम। नांगहीनम, वो सम्यक दर्शन के 8 अंगों के संदर्भ में श्लोक दिया,
सुनील जी भाई साहब, वहां कहा न अंगहीनम, अरे 8 अंगों में से एक अंग भी यदि हीन हो गया तो जन्मांतरण के, ये जन्म जरा मरण के दोष को, इसको दूर करने में, जन्म संतति को मिटा देने में समर्थ नहीं हो सकता। और फिर एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया, न ही मंत्रोक्षर उन्होंने हंति विश्वेद नाम, एक अक्षर भी कम ज्यादा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अक्षरों का ही तो खेल है, और क्या है, शुद्ध उच्चारण का ही तो है। श्रुत पंचमी के प्रसंग पर सुनाई जाने वाली वो कथा किससे छिपी है, सबने सुनी है आप लोगों ने, फिर प्रसंग आएगा तो फिर दोबारा सुना देंगे। लेकिन यही तो है, 2 मंत्र दिए थे, एक में अक्षर कम था और एक में एक अक्षर ज्यादा था, तो क्या फर्क पड़ गया? बोले फर्क क्या पड़ गया, अशुद्ध बोल दिया तो देवी प्रकट नहीं हुई, सिद्धि नहीं हो सकी उसकी। दारूड़ी मंत्र होते हैं इस तरह के, जिन मंत्रों के बोलने से सर्प का जहर उतर जाता है। आप अशुद्ध बोलेंगे तो जहर उतार देगा क्या? नहीं उतारेगा। इसका मतलब शुद्धोच्चारण, 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 उसका कितना महत्व है, ये बात इन्होंने स्वाध्याय शब्द की व्याख्या के अंतर्गत ही डाल दी है। मनवचन काई की शुद्धि हो, क्षेत्र की शुद्धि हो, काल की शुद्धि हो, और वर्णों का उच्चारण 8 स्थानों में जैसा शब्द की शुद्धता पूर्वक कहा गया है वैसा बोला जाना चाहिए, चिंतवन सहित बोला जाना चाहिए। जनागम का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। चलिए आगे पढ़े। अरे भाई साहब, मैं क्या बात कहूँ, कहाँ संस्कृत व्याकरण की बातें कर रहे हो, संस्कृत के शर स्तोत्र तत्वार सूत्र शुद्ध उच्चारण की क्या बात कहें। यहाँ तो भी नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं बोल रहा है व्यक्ति, नमोकार मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, क्या बताएं। अभी तो चत्तारी मंगल शुद्ध नहीं बोल रहा है, नमो नमो बोल रहा है, नमो 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 नमो। अरे क्या नमो नमो, नमो है ही नहीं हमारे यहाँ, क्या नमोकार है, नमोकार नय है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्य सावणम। भक्तामर को भक्तांबर बोलता है, कुछ भी बोलता है, कुछ पता नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, नित्यं स्वाध्यायम् अभ्यस्येत कर्म निर्मूलनोद्यतः स हि स्वस्मै हितोपापः सम्यग् वाध्ययनं श्रुतेः। टीका अनगार धर्मामृत की है ये। ही यस्मात् भवति कौसौ सह स्वाध्यायः किं विशिष्ट हितः उपकारकः कस्मै स्वस्मै आत्मने संवर निर्जरा हेतुकत्वात् वा अथवा सुम सम्यग् आकेवल ज्ञानोत्पत्तेः श्रुतस्य अध्ययनं पाठः स्वाध्यायः इत्यन्वर्था अयणात्। ये अनगार धर्मामृत अध्याय 7 पृष्ठ 521 का प्रकरण है। इसमें लिखते हैं स्वयं माने आत्मा के लिए हितकर, स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। स्व स्वाध्याय है ना, तो स्व माने तो आत्मा के लिए हितकर, हितकर माने उपकारी। क्या है आत्मा के लिए हितकर और उपकारी? तो कहा संवर निर्जरा और मोक्ष के कारणभूत श्रुत परमागम के अध्ययन को अथवा इसके अध्ययन को, स्व अध्ययन, स्व अध्याय, स्वाध्याय की चर्चा कह रहे हैं ना, स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय कह करके क्या कह रहे हैं, ये स्वयं माने अपने लिए हितकारी होनी चाहिए बात। आप बतलाइए ये बात अपने लिए हितकारी है या नहीं, ये बतलाइए ये अपने लिए उपकारी बात है या नहीं, आप बतलाइए। संवर निर्जरा के कारणभूत श्रुत परंपरा के उसके अध्ययन को अथवा सुसमीचील केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत, केवल ज्ञान तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक स्वाध्याय करूंगा, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाए, उस पर्यंत श्रुत के अध्ययन पाठ को स्वाध्याय कहते हैं। श्रुत का अध्ययन करो, श्रुत का पाठ करो, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।